एक दिन 2018 में एफबीआई ऑफिसर ग्रेगरी रोडवेल्ट के घर गए। उन्हें पता था कि ये आदमी बहुत से लीगल काम करता है, पर उन्होंने उसके घर पे इन ट्रैप्स को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक हॉट टब, अगर कोई भी गेट ओपन करता तो गेट पे लगी वायर से ये टब घूमने लगता और इसके फटने से सभी की मौत हो जाती। घर के अंदर ऑफिसर्स को एक व्हील चेयर मिली जिसपे शॉटगन लगी हुई थी ताकि कोई भी वहां आए तो वो उसे मार डाले। पर लकीली इस स्टोरी की एंडिंग अच्छी हुई और रोडवेल्ट को पकड़ते टाइम किसी को भी ज्यादा इंजरी नहीं आई और उसे सक्सेसफुली पकड़कर जेल भेज दिया गया। पर ये सिर्फ एक स्टोरी है उन बहुत सारी स्टोरियों के बीच में जहाँ पे लोगों ने दूसरे लोगों के लिए डेडली ट्रैप्स बिछाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सी पेंटिंग तुम्हारी जान ले सकती है, कौन से ऐसे ट्रैप्स हैं जो अगर तुम्हारे सामने भी हो फिर भी तुमको पता नहीं चलेगा, और कौन सी नॉर्मल चीजों को जर्मन सोल्जर्स ने लैंडमाइन में बदल दिया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब भी कोई सोल्जर किसी जर्मन अबैंडन्ड घर में जाते थे तो वहां उन्हें एक डेडली एस्केप गेम खेलना पड़ता था जहां पे की हुई एक गलती उनकी जान ले सकती थी। जैसे कि इसे देखो, जो कि तुम्हें देखने में एक नॉर्मल सा लिविंग रूम लग रहा होगा, जहाँ पे एक टेबल पे कुछ फ्रूट्स भी रखे हैं जिन्हें देख के लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है और यहाँ पे क्या ही ट्रैप हो सकता है। पर एक्चुअल में यहाँ एक दो भी नहीं बल्कि पूरे 4 ट्रैप्स हैं। अगर तुमने यहाँ रखी टोकरी से सेब उठाया तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। ये ट्रैप वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वर्क करता था क्योंकि उस टाइम पे सोल्जर्स को फ्रूट मिलना बहुत ही मुश्किल होता था, इसलिए दुश्मन टोकरी में एक्सप्लोसिव लगा देते थे जो कि फ्रूट उठाने पे फट जाते थे। पर यही नहीं, यहाँ पर एक बॉक्स भी है जिसमें से बिल्ली की आवाज आ रही है। पर अगर तुमने बॉक्स ओपन किया तो तुम्हें बिल्ली के साथ साथ एक और धमाका मिलेगा। इस ट्रैप के लिए वो एक असली बिल्ली को बॉक्स में रखते थे और उस बॉक्स को एक्सप्लोसिव्स के साथ कनेक्ट कर देते थे ताकि अगर कोई भी इस बॉक्स को खोले तो उन सभी की वहीं पर मौत हो जाए। ये सब कम ही था कि जर्मन्स कई बार बॉक्स के ऊपर कोई कीमती चीज भी रख देते थे ताकि अगर कोई भी लालच में उसे उठाए तो वो फट जाए। इस रूम में तुमको एक फोटो भी दिख रही होगी जो कि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, और अगर तुमने इसको सीधा किया तो अगेन एक और बॉम्ब फटेगा और तुम फिर से मर जाओगे। हालांकि इन ट्रैप्स का पता कोई भी आम इंसान नहीं लगा सकता, पर फिर भी कुछ ट्रेन्ड ऑफिसर्स इनका पता लगा लेते थे। पर कम से कम यहाँ पे रखी इस मैकेनिकल पेंसिल में क्या ही ट्रैप हो सकता है। पर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। वो इस पेंसिल में एक्सप्लोसिव, एक पेन और स्प्रिंग के साथ साथ एक बुलेट भी रख देते थे। जर्मन सोल्जर्स इस तरह के ट्रैप बनाने में एक्सपर्ट थे, पर साथ ही उनके एलाइज ने भी कई तरह की डिवाइसेस बना ली थी। तो जापानीज सोल्जर्स अपने ट्रैप को कैसे छिपाते होंगे? तो जैसे ही तुम जापान के एक खाली घर में एंटर करोगे तुम पहले ट्रैप में फंस जाओगे, जो कि एक बैम्बू स्टिक थी जिसको जापानीज सोल्जर्स ने फ्लोर के अंदर छिपा दिया था और अब वो एक माइन की तरह काम करेगी और ये किसी के भी उसके ऊपर पैर रखने पर एक्टिवेट हो जाती थी। और ये ट्रैप्स ज्यादातर छोटे ब्रिजों और सीढ़ियों पे लगाए जाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे किसी के पास फ्लैशलाइट होना भी बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए वो घर के अंदर टेबल पे एक फ्लैशलाइट भी रख देते थे और ऑब्वियसली ये भी एक ट्रैप होता था। इस फ्लैशलाइट में बैटरी, एक्सप्लोसिव और मेटल बॉल्स होते थे जो कि फ्लैश लाने पर फट जाते थे। पर ये तो कुछ भी नहीं है। जापानीज लोगों ने लाइट बल्ब बॉम्ब, एक्सप्लोडिंग रेडियो रिसीवर और किलर रैकेट प्लेयर भी बनाए थे, और यहाँ पर एक छाता भी है, और ऑब्वियसली इसमें कोई क्या ही बॉम्ब लगा सकता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल सही हो, पर जापानीज लोगों ने इसमें संभव पूरी लैब ही बना दी थी जिसमें बहुत सारे एसिड्स होते थे, और जब भी कोई इस छाते को खोलता था तो सभी एसिड कंबाइन होके उस पर गिरते थे और बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करके उसे पूरी तरह से जलाकर मार डालते थे और उसका बच पाना इम्पॉसिबल हो जाता था। तो अब हम बात करेंगे एक्सपर्ट ट्रैप्स की और साथ ही वियतनामी लोग ट्रैप्स कैसे बनाते थे उसके बारे में। तो वियतनाम में वॉर के टाइम पे दूसरे देश के सोल्जर्स को जंगल से जाना पड़ता था, पर वहाँ पे जंगल ही उन्हें मारने की कोशिश करता था और मिट्टी के अंदर से अपने आप गोलियां चलनी शुरू हो जाती थी। पर ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं था,
बल्कि वो ग्राउंड के अंदर बैम्बू स्टिक्स रखते थे और जब भी कोई उन पे पैर रखता था एक बुलेट निकलती थी जो कि उनके पैर पे लगती थी। इससे जंगल पार करते करते आधे से ज्यादा सोल्जर्स के पैर में बुलेट्स होती थी और मिशन पूरा करना तो छोड़ो, वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। जंगल में उन्हें पेड़ों के पीछे से टीन के डब्बों की आवाज सुनाई देती थी और इन टीन के डब्बों में भी एक्सप्लोसिव्स होते थे जो कि पास की झाड़ियों में ट्रैप वायर से अटैच होते थे। जैसे ही कोई देखने इनके पास जाता था तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता था और आसपास के लोगों की उसी टाइम मौत हो जाती थी। अगर समहाउ अमेरिकन सोल्जर्स इनसे बच भी जाते थे तो उन्हें पता था कि अमेरिकन सोल्जर्स मिलिट्री बेस पे कब्जा करने के बाद उनका फ्लैग निकाल कर वहाँ पे अपना फ्लैग लगाते थे और जैसे वो झंडे को निकालने के लिए रस्सी को नीचे खींचते थे तो दूसरी तरफ से रस्सी ऊपर जाती थी जो कि ट्रैप वायर को एक्टिवेट कर देती थी और वो ट्रैप वायर वहां रखे ग्रेनेड्स की पिन को निकाल देती थी जिससे वहां 10 से 12 धमाके होते थे और सभी की मौत हो जाती थी। पर वियतनाम अपने दुश्मनों पे रिसोर्सेज और एक्सप्लोसिव को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कई बार नॉर्मल चीजों को जो उन्हें जंगल में मिलती थी उन्हें ही डेडली ट्रैप्स में कन्वर्ट कर देते थे। इसमें वो पहले घुटनों की गहराई तक एक गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर शार्प किए हुए बैम्बू के पीसेस को रख देते थे और जैसे ही कोई इसके अंदर पैर रखता था तो ये बैम्बू स्टिक्स उसके पैर के आर पार हो जाती थी और अगर कोई इसके बाद अपने पैर को जोर से खींचता था तो आसपास लगी बैम्बू स्टिक्स उसकी हालत को और खराब कर देती थी। इसके बाद उस पैर को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं होता था और सोल्जर की जान बचाने के लिए उसी टाइम पर उसके पैर को काटना पड़ता था। पर फिर भी ये सबसे बुरा और क्रूल ट्रैप नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैप्स थे जिसमें स्लो बट बहुत ही पेनफुल डेथ होती थी। इसमें वियतनामी लोग इंसान के साइज का गड्ढा खोदते थे और इसके अंदर बैम्बू की स्पाइक्स को शार्प करके रख देते थे जिसमें गिरने के बाद किसी का भी बचना इम्पॉसिबल हो जाता था और अगर समहाउ वो उस टाइम पे बच भी जाए तो कुछ ही हफ्तों में इन्फेक्शन की वजह से मर जाता था। इसके अलावा एक और ट्रैप भी होता था जिसमें एक बहुत बड़ा पंपकिन के साइज का कीचड़ का बॉल बनाया जाता था और इसके चारों तरफ बैम्बू की स्टिक्स को शार्प करके लगा दिया जाता था। इसके बाद इन्हें पेड़ों पे लटका दिया जाता था ताकि जैसे ही कोई ट्रैप वायर को टच करे ये उसके ऊपर गिरकर उसे मार डाले। और इवन मिलिट्री के एक्सपर्ट भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होता था और अगर किसी के पास ये सभी ट्रैप्स हों तो उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। क्या आप इनमें से किसी ट्रैप का पता लगा पाए और आपके हिसाब से इनमें से सबसे खतरनाक और सबसे बकवास ट्रैप कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।